गौर बोर्ड दिख रहा है बराबर? हाँ दिख रहा है। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो पेज नंबर 4 आपकी बुक का सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट, ये लिखा है क्वेश्चन है यही। हाँ इसके नीचे हमेशा ऐसी थ्योरी लिखना, डिफरेंशिएट, मैं पूरी थ्योरी लिख रहा हूं बाद में नहीं लिखूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अगर किसी को ये पूरा वर्ड नहीं लिखना है तो उसका शॉर्टकट कैसे लिखते, देखो DIFF उसके ऊपर है डिफरेंशिएट, ये हो गया विथ, ये रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझा गया? हाँ तो इसको ऐसा लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे भी और इक्वल टू के यहाँ पे भी। ये जो थ्योरी लिखी है उसका ये डिफरेंशिएट का मीनिंग है और ये विथ रिस्पेक्ट एक्स का। बात आती है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि गर्व यहाँ देखो यहाँ एक्स वेरिएबल लिखा है, इसी से तय होता है कि डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे। तो एक्स लिखा है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई बोलेंगे सर यहाँ टी रहता तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टी आता, या एम रहता तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव एम आता। जो अल्फाबेट यहाँ वो अल्फाबेट यहाँ, फिलहाल एक्स है तो एक्स। ओके ना, यहाँ वाई को वाई लिख देना और इसको ये। कोई डाउट अभी तक घर? नहीं। इसको dy बाय dx लिख के छोड़ दो, y को d के बाजू में अटैच कर दो तो बोलेंगे dy बाय dx, खत्म। अब इसकी क्या लेना है, डेरिवेटिव, सीधी सीधी डेरिवेटिव। कोई बहुत दिमाग लगाना है क्या? नहीं नहीं। तो यहाँ से डेरिवेटिव आगे बढ़ेंगे तो पहले किसकी डेरिवेटिव निकलेंगी, रूट की। चलो बताओ रूट की डेरिवेटिव 1/2 रूट में x +3, तो 1/2 रूट में ये कॉपी मार दो, खत्म। ये कहाँ तक डेरिवेटिव गई, रूट तक। उसके बाद इंटू बढ़ के ddx लिख के आगे कहाँ से बढ़ेंगी, यहाँ से, यानी x² + 3 से, खत्म। इंटू की जगह इंटू रहने दो, इसके डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखो ना, डेरिवेटिव अंदर जाएंगी तो बीच का प्लस प्लस रहेगा और एडिशन रूल में x² की डेरिवेटिव 2x और 3 की डेरिवेटिव 0, खत्म। तो आंसर इज बिकम दिस मच। एनी डाउट? नहीं। आंसर इज कंप्लीटेड। शिल्पा बेटा समझा? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चनों से हमें जल्दी जल्दी बाहर निकलना है, ये एक नॉमिनल प्रैक्टिस के लिए बने हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में शिल्पा आने वाले नहीं है, क्योंकि एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो काम के रहते हैं, जो एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर से सिर्फ कितने क्वेश्चन आएंगे, 3। शिल्पा 3 या ज्यादा हुए तो 4। तो आप बताओ वो 3-4 क्वेश्चन आने वाले, तो क्या ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन देंगे क्या? नहीं। इतना बड़ा चैप्टर है, 5 टाइप है, तो आगे के टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमें ये सिर्फ बेस है, इससे जल्दी बाहर निकलना है, ठीक है? हाँ। और कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो जल्दी जल्दी समझेगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं करके रखे होंगे तो मैं ये समझाऊंगा तो बोलेंगे पता नहीं क्या लिख रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है, साइन लिखा है। हाँ, साइन लॉग है। यस, तो मैं वही थ्योरी लिखूंगा, देखते जाना फटाफट। शिल्पा बोलो थ्योरी क्या रहेंगी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव टू x, और शॉर्टकट क्या रहेगा, विथ का W, रिस्पेक्ट का R, खत्म। और x क्यों लिखना, क्योंकि देखो यहाँ वेरिएबल है x। डन। हाँ। बोलो y किस पे डिपेंड है, x पे। इसीलिए विथ रिस्पेक्टिव x, यानी यहाँ जो रहता वो यहाँ। एक हिंट दे रहा, अब ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट यहाँ y के लिए और यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किसके लिए, साइन लॉग x के लिए। कोई डाउट? नहीं। तो डेरिवेटिव आगे बढ़ेंगी, पहले किससे टकराएंगी, कॉस से, ये साइन से। आंसर बोल दो कॉस, बाकी कॉपी मार दो, ठीक है? हाँ। इनटू फिर ddx अंदर जाएंगी ना, फिर किसके पास हाँ। पहुंचेगी, वो log के पास। के पास log x की डेरिवेटिव आपको आती है 1/x। 1x। बोलो अगर जिसने डेरिवेटिव की बेसिक मजबूत कर लिया उसको ये प्रॉब्लम हार्ड लगेंगे क्या? नहीं। इसीलिए मैंने पहले आपको ये सब पढ़ा, 1 महीने पढ़ाया हूँ पहले पूरा। लोग 1 महीने में ना डेरिवेटिव चैप्टर बंद कर देते, मालूम शिल्पा?
और एक महीने तक मैंने पूरा बेस ही पढ़ा है, तो इससे तुम समझ लो। और ये बता रहा हूँ कि इनडायरेक्टली आपका पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, सच्चाई ये है। बस वो कैसे खत्म हुआ है वो दिखाऊंगा मैं, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, e का पावर 10x। ये सॉल्व एग्जांपल मैं इसलिए लेता हूँ शिल्पा, क्योंकि ये मेन एग्जांपल रहते हैं, ये सभी क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ। डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्टिव टू x, थ्योरी यही रहेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू e 10 का पावर x। क्या नीचे कांस्टेंट और ऊपर वेरिएबल है? हाँ। ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चली होगी। तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, समझे। हाँ। हाँ। फिर लॉग लगा के क्या लगाना पड़ता है, इसके बाद का जो कांस्टेंट है e वो, तो ये कहां तक हुई, सिर्फ एक्सपोनेंशियल तक डेरिवेटिव हुई, ठीक है। हाँ। आपका डेरिवेटिव बाकी है, हाँ। 10 से बाकी है ना। हाँ सर। ये फंक्शन कंपोजिट है, पहले एक्सपोनेंशियल है, फिर 10 है, और फिर x है, तो ये एक्सपोनेंशियल तक डेरिवेटिव। अब अंदर जाएंगी तो इनटू डेरिवेटिव कहां से, 10 और x 10x तक से, और 10 की डेरिवेटिव, सेक्स स्क्वायर। बाकी इसको कॉपी मारो, e का पावर 10x, log e की वैल्यू 1 होती है बेटा, तो ये 1 लिख देंगे, हाँ। तो दिस इज द आंसर, समझा। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो लग रहा है ना एक एक मिनट में क्वेश्चन हो रहे हैं। हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 लॉग का है, देखो क्या लिखा है, लॉग के अंदर क्या लिखा है, log 5 का पावर log x का पावर 5 + 4। दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स y के लिए, और यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स log, और ब्रैकेट में x का पावर 5 + 4। बोलो पहली डेरिवेटिव किसकी निकलेंगी, log की, और log की डेरिवेटिव 1/x। 1 अपॉन में क्या लिखेंगे बताओ, x का x पावर 5 + 4, क्योंकि log की डेरिवेटिव क्या होती है, 1 अपॉन में वो सब कुछ लिख दो जो log के अंदर है, पूरा लिख दिए, देखो हाँ। ddx किसका, उसके आगे x। जो है उसका, समझे। हाँ। अब बताओ बीच में प्लस है क्या, हाँ। एडिशन रूल लगाओ, एडिशन रूल क्या रहेगा, प्लस का प्लस, और दोनों की डेरिवेटिव अलग अलग, x के पावर 5 की डेरिवेटिव 5x का 5 पावर 4, और और 4 अकेले 4 की डेरिवेटिव 0। जो कांस्टेंट है, खत्म। इसको कॉपी मार दो, कोई डाउट, नहीं। खत्म। एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखना है तो क्या बचेगा, ये 1 अपॉन एक्स का पावर 5 + 4 इंटू 0 हटा दो तो 5x का पावर 4 इज आंसर। डाउट, नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बताओ कौन सा फंक्शन किया 6 में, 5 का बोलो पावर सर। 3 cos x 3 का minus पावर 5 का पावर बोलो क्या है, 3 फिर cos x - 2। ये अब थ्योरी यही लिखेंगे, यहाँ dy/dx ही लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे ddx लिख के क्या, 5 के पावर में 3 cos x - 2। बोलो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, 5 लिखे हाँ। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव क्या आती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल नंबर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी जो दिख रहा है वही लिखो, देखो, हाँ। और साथ में क्या लिखना पड़ता है, log 5। ये कहां तक log। डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल तक की, फिर इनटू लिख के आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ से चालू होंगी ना, हाँ। तो बोलो ddx के अंदर फिर आगे क्या रहेगा यहाँ से, 3 cos x - 2। खत्म। अब इसके डेरिवेटिव लिखना है ना, हाँ। तो यहाँ जब डेरिवेटिव अंदर जाएंगी तो थोड़ा डायरेक्ट लिखते आना चाहिए। बोलो 3 cos के साथ इनटू में
हाँ इसलिए इनटू वाला कांस्टेंट कॉमन हो जाता है, कॉमन हो गया, और अकेले कॉस की डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। याद रखना शिल्पा, जो कांस्टेंट किसी के साथ इनटू में रहता है वो जीरो नहीं होता है, वो बच जाता है, सिंपल वर्ड, वो जीरो नहीं होता है। बच जाता है। तो बताओ 3 कॉस के साथ काय में है, इनटू में। इनटू में, तो वो बच जाएगा। तो देखो 3 बच गया, और कॉस की हाँ। डेरिवेटिव दो, हाँ माइनस की जगह माइनस, और अकेले 2 की डेरिवेटिव, 0। यानी क्या याद रखना, अकेला कांस्टेंट है तो 0। लेकिन कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ अगर इनटू में है तो वो जीरो होने से बच जाएगा। और वो आखिरी तक रह जाएगा। देखो 3 रह गया, क्योंकि हाँ। इसने आपको सिखाया था डेरिवेटिव अंदर जाएंगे तो कांस्टेंट बाहर निकलते जाते हैं और बच जाते हैं, तो 3 बच जाएगा। हाँ। लेकिन और ये 2 अकेला है तो जीरो हो जाएगा। हाँ। समझ गए अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समझ गए? हाँ। 6 देखो क्या है, y is equal to 3 upon 3/2x square minus 7 whole square 5। हाँ 5। ऐसे थ्योरी वही आएंगी, थ्योरी में कोई चेंज नहीं होगा। बेसिक थ्योरी रहेंगी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव टू x, ये रहेगा X। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x y। यहाँ पे जब डेरिवेटिव निकालने आएंगे तो आप मुझे बताओ, ऐसी थ्योरी रहेंगी, पहले तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ ऊपर 3 है, नीचे ब्रैकेट में 2 x का पावर दिस -7 और ये 5 अंदर बंद है। बोलो ये 3 ऊपर इनटू में यानी कांस्टेंट है तो ये कॉमन होके बाहर आ जाएगा। हाँ। और देखो डेरिवेटिव ऐसे आएंगे 1 अपॉन, नीचे क्वांटिटी है और उसका पावर देखो 5 है ना। हाँ। आप मुझे बताओ 1 अपॉन में एक पावर नंबर दिख रहा है ना, हाँ। तो पहले आपको इसकी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा और इसकी डेरिवेटिव याद करो। 1 अपॉन पावर में नंबर है तो वो नंबर होता है माइनस नंबर, में और ऊपर का नंबर 1 से बढ़ जाता है। जाता है। 6। तो देखो ये सिर्फ कहाँ तक डेरिवेटिव, पावर तक, 5 का पावर -5 और 6 पावर तक डेरिवेटिव। कहाँ से डेरिवेटिव बाकी है, यहाँ अंदर से, हाँ। क्योंकि पहले फंक्शन की डेरिवेटिव पहले निकलेंगे, निकल गई। हाँ। अब यहाँ से बाकी है तो इनटू ddx कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 2x स्क्वायर -7 से। देखो हाँ। स्टार्ट, बोलो क्या आएगा, ये -5 2x स्क्वायर -7 पावर 6 तक कॉपी हाँ। इनटू, और अब इसकी डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखो, बताओ 2 इनटू में है ना, हाँ कॉमन निकल जाएगा। तो जीरो होने से बच जाएगा, ऐसा याद रखो। हाँ और x 2x। स्क्वायर की डेरिवेटिव 2 सामने पावर 1 x स्क्वायर की, हाँ -0। कांस्टेंट अकेला है क्या, हाँ इसलिए जीरो, 0। यानी जो कांस्टेंट अकेला होता है वो जीरो हो जाता है, लेकिन जो कांस्टेंट किसी का इनटू में रहता है वो जीरो होने से बच जाता है और बाजू में रह जाता है। हाँ। अब इसको ऊपर ही ऊपर जिसको रखना है वहां ऊपर के ऊपर आंसर रख दो जितना रखना है। तो आंसर क्या आया, dy/dx इज इक्वल टू, लगा दिया। बताओ ये जीरो किसी काम का नहीं, छोड़ दो। तो बताओ 2 × 2 4। 4, और ये 5 भी है उसमें इनटू में, हाँ तो 4 × 5 20 20, और ये 20 और 3 से इनटू, 60। तो पूरा 60 बचा, और माइनस भी तो है साथ में एक, हाँ -60। और ये x साथ में है तो -60x बचा। हाँ। डिवाइड का डाटा जैसी की वैसी। अगर किसी को -60x डायरेक्ट नहीं समझता है तो ऐसा लिखेगा 3 -5 और इनटू में 4x, तो अकॉर्डिंग टू दैट फाइनल आंसर -60x डिवाइडेड बाय
2x square minus 7 raised to power 6. This is the answer of dy by dx. समझ गया क्या? हाँ तो डाउट है तो पूछ सकते हो. शिल्पा देखो वहां फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल का फर्स्ट ग्रुप पूरा सॉल्व हो गया. कोई डाउट इसमें कुछ? नहीं. नेक्स्ट ग्रुप के तरफ चले. हाँ पेज टर्न कर लो. देखो वहां नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है. जो नेक्स्ट ग्रुप दिया है उसके जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो पेज नंबर 6. एग्जांपल नंबर 2 और उसका फर्स्ट. बोलो y इक्वल टू क्या लिखा है? अंडर रूट साइन x क्यूब. स्टार्ट. पहला वर्ड क्या आएगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ये थ्योरी बिल्कुल रट लो, ऐसे ही लिखना है. तो बताओ स्ट्रक्चर में कुछ सोचने की जरूरत है क्या? नहीं. नहीं. अब जो यहाँ से पार्ट है वो मैंने सिखाया. बोलो यहाँ पहला फंक्शन रूट है, उसके बाद साइन है, उसके बाद हाँ. पावर फंक्शन है देखो, हाँ. और आखिरी में एक्स है. तो आपको पता है ना फंक्शन का सीक्वेंस क्या है, तो उस हिसाब से निकालते चलो. पहले किसकी डेरिवेटिव निकलेंगी? रूट की. रूट की डेरिवेटिव 1/2 रूट. हाँ. ये रूट की डेरिवेटिव हो गई, उसके साथ जो आगे का था वो कॉपी मारना पड़ेगा. देखो हाँ. ये कहाँ तक डेरिवेटिव? रूट. अब इनटू लिख के डेरिवेटिव का असर अब कहाँ से जाएगा? साइन से. साइन एक्स क्यूब. स्टार्ट. अब बताओ. अब पहले डेरिवेटिव अब साइन पे इंपैक्ट करेंगी, तो साइन की डेरिवेटिव कॉस. बाकी कॉपी मारो. और अब साइन तक डेरिवेटिव गई तो डेरिवेटिव आगे बढ़ेंगी तो डी डी एक्स का असर अब किस पे जाएगा? x का पावर 3 में और इसके पावर 3 की डेरिवेटिव लिख दो. 3x स्क्वायर. खत्म. और बाकी सारा कॉपी मारना है. कोई डाउट? नहीं. ये रहा आंसर. सोच के देखो जो मैंने बेस तैयार किया था उस समय मैंने जो बेस तैयार किया, ये प्रॉब्लम हो सकता मैंने नहीं लिया था क्योंकि प्रॉब्लम तो मैं मन से बना रहा था, लेकिन जो मैंने मन से आपको सिखाया उसके बेस पे देखो आप वो कहीं पे भी अप्लाई करो आंसर आ जाता है. हाँ. समझ गए? यानी प्रॉब्लम की कोई लिमिट नहीं है. प्रॉब्लम मन से कितने ही बनाए जा सकते हैं. बस ये आपको सोचना है कि आपको सीक्वेंस पहचानना है. पहला फंक्शन कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, और डेरिवेटिव आगे आगे इंजेक्ट करते हुए अंदर चलना है. क्या फंक्शन के अंदर फंक्शन है? हाँ. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन. इसलिए इस टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. समझ गया अच्छे से? हाँ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कॉट स्क्वायर x का पावर 3. अब इसमें सीक्वेंस पहचानो. बोलो कॉट के पास पहुंचे तो क्या उसके ऊपर पावर था? हाँ. तो पहला फंक्शन कौन हो जाएगा? पावर. पावर. कल ही मैंने बताया जब किसी के पास पहुंचते और अगर उसके ऊपर पावर होता है तो उसको पहला नंबर देंगे, यानी ऊपर के पावर 2 को पहला प्रेफरेंस देंगे. तो पहले पावर, फिर उसके बाद कौन आएगा? कॉट. फिर अंदर जाओ तो एक्स के पास भी पावर है क्या? हाँ. तो हम पहला फंक्शन हो जाएगा पावर और फिर आखिरी में एक्स. आखिरी में जो आपको एक्स मिलता है बस उसी से थ्योरी बनती है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव टू x. समझिए अच्छे से थ्योरी की मीनिंग. हाँ. ये हो गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. स्टार्ट. कॉट का पावर 2 फिर एक्स क्यूब. बोलो पहले डेरिवेटिव किसकी लिखो? पावर 2 की ना. पावर 2 की. तो पावर 2 की डेरिवेटिव क्या आएगी? पावर सामने एक कम. हाँ. बताइए कहाँ तक डेरिवेटिव निकली है? सिर्फ पावर तक ना. पावर तक. अब डेरिवेटिव कहाँ से बाकी है? कॉट से. बिल्कुल सही. तो कॉट और आगे का डाटा कॉपी. हाँ. अब डेरिवेटिव किसकी निकलेंगी? कॉट की. कॉट की. बताओ कॉट की डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर. बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा.
जिन लोग डेरिवेटिव के फॉर्मूले पूरे अच्छे से याद रखेंगे 21 शिल्पा, उसको डेरिवेटिव चैप्टर यानी इनडायरेक्टली समझ जाओ पूरा आ चुका है, समझे? हाँ कुछ छोटी छोटी फिनिशिंग बाकी है, बाकी पूरे चैप्टर में आपको डाउट नहीं आएगा। और जिसको डेरिवेटिव चैप्टर आता है उसको पूरा मैथ्स पेपर 2 आ जाता है। हाँ सर। अभी कितने जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करेंगे, यहाँ तक समझा? हाँ अब आगे डीडीएक्स का सर अब किस पे जाएगा, लगाओ दिमाग। एक्स क्यूब पे। लिख लो आंसर फटाफट। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब और बोलो एक्स क्यूब के डेरिवेटिव 3x पे। खत्म, क्योंकि पावर सामने एक कम। हाँ कि आपने पहले कॉट की डेरिवेटिव लिखे तो कॉट तक डेरिवेटिव वही काम, बाकी कहाँ से थी, यहाँ से, तो उसका डीडीएक्स आया, तो उसका फाइनल आंसर हो गया। और इससे आपको कॉपी करना पड़ेगा 2 कॉट एक्स का पावर 3, समझे? 1 पावर हाँ लिख के बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है शिल्पा? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 लॉग हाँ लॉग कॉस एक्स एक्स का पावर 5। ऐसा है, ठीक है। हाँ पहले किसके डीडीएक्स का सर पहले किस पे इम्पैक्ट दिखाएगा, लॉग पे, और उसके बाद कॉस पे। बस, और फिर आखिरी में 5 पे, खत्म। तो पहले हाँ लॉग पे ऐसे दिखाओ, लॉग की डेरिवेटिव क्या आती है? 1/x। 1 अपॉन में वो सब कुछ लिखो जो लॉग के साथ, हाँ तो लॉग के साथ तो इतना डाटा है, हाँ ये अपॉन में सारे। है, लॉग की डेरिवेटिव 1 अपॉन में सब कुछ हो जो इनटू डीडीएक्स में कौन आएगा, कॉस। कॉस 5 का अब पावर आगे x। डीडीएक्स का सर कॉस पे जाएगा, हाँ बोलो कॉस की डेरिवेटिव, माइनस साइन है। समझे? हाँ अब इनटू डीडीएक्स का सर अब और आगे किस पे बढ़ेगा, x के पावर 5 पे। और उसका आंसर 5x पावर 4। तो सिर्फ आप, मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आप बोलते जा रहे हैं, यानी मेन तो आप ही बता रहे हैं ना, इसका मतलब तो यही हुआ, समझे? हाँ इसमें मेन आप हुए, यानी अगर डेरिवेटिव का ऐसा चैप्टर है जो स्टूडेंट को खुद से आना चाहिए, समझे क्या? अगर हाँ सर। स्टूडेंट को आता है शिल्पा तो समझ लो सबको आता है, क्योंकि टीचर को कितना आता है वो कोई मतलब का नहीं। मैं सिर्फ लिख रहा हूं, अगर बता आप लोग रहे हो, मतलब आप इसमें मजबूत हो गए, समझ लेना, समझे? हाँ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 था क्या? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। जस्ट मिनट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है शिल्पा? हाँ क्वेश्चन 4 देखो, इसमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू x का पावर 3 प्लस 2x माइनस 3 होल पावर 4। और उसके बाद इनटू है, हाँ फिर x प्लस cos x, फिर होल ब्रैकेट और पावर 3। अभी बताओ
इस पूरे दोनों डाटा के बीच में सबसे पहले तो बीच में इनटू है, हाँ इसलिए ये पूरा की पूरा डाटा समझ लो नंबर 1 एक कैटेगरी हो गई और ये पूरी नंबर 2 कैटेगरी हो गई और दोनों के बीच में क्या है, इंटू का साइन। तो इसीलिए प्रोडक्ट और इनटू होने का मतलब यहाँ डेरिवेटिव का पहले आपको रूल लगाना पड़ेगा। कौन सा रूल? मल्टीप्लिकेशन वाला। बिल्कुल सही। तो उसकी थ्योरी चालू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक तब तक डेरिवेटिव का सिंबल नहीं आएगा आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए बताओ इसमें डेरिवेटिव का सिंबल अभी दिखाई दे रहा है क्या कहीं? नहीं। उसको लाने के लिए थ्योरी रहती है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव एक्स, ये लिख के X। बराबर डेरिवेटिव का देखो सिंबल आ जाता है। आ गया? हाँ। अब आने के बाद इसे यूज करना है। कोई डाउट? नहीं। ये रहा ये रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब चलो हाँ। यहाँ इनटू आ गया, अब इसको यूज करो तो इनटू है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। हाँ। याद है प्रोडक्ट रूल? पहले फंक्शन को रहने दो कि अभी तू चुपचाप बैठ, हाँ। हम डेरिवेटिव सबकी निकालेंगे लेकिन एक एक करके, ऐसा बोलता था मैं, याद है? हाँ। अभी इसको बोलेंगे चुपचाप बैठो, अभी डेरिवेटिव हम पहले किसकी निकाल लेते हैं? सेकंड वाले की। एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर 3 की, बराबर। हाँ। और फिर क्या बोलेंगे? प्लस लिख के अब इसको चुपचाप बैठो, अभी अभी तुम्हारी डेरिवेटिव निकल रही है, अब तुम चुपचाप बैठो, यानी कौन? एक्स प्लस कॉस एक्स का पावर 3, चुपचाप बैठो। हम डेरिवेटिव हाँ। किसकी निकालेंगे अब? अब फर्स्ट वाले की। बिल्कुल सही। अगर जो मैंने दिया था पढ़ाया था उसकी जिनने ईमानदारी से प्रैक्टिस करके रखे हैं उनके लिए ये सारा पार्ट ऐसा लग रहा है ना शिल्पा की कुछ नया नहीं है, सब किया हुआ है, बस प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन के डेटा है वो बदल रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर पूरा सीख चुके हैं हम, ऐसा लग रहा है ना? हाँ। चलो आप इस पे फोकस करते हैं। तो जब इसको हम फोकस करेंगे और इसके हम क्या निकालेंगे शिल्पा? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। तो देखो हम जब निकालने पहुंचे तो सबसे पहला पार्ट x का पावर 3 प्लस 2x माइनस 3, इस पर डेरिवेटिव का सिंबल अभी है नहीं तो इसको कॉपी मारना पड़ेगा। हाँ। देखो एक डेरिवेटिव का सिंबल यहाँ दिखाई दे रहा है हाँ। और एक डेरिवेटिव का सिंबल यहाँ दिखाई दे रहा है, तो जहाँ डेरिवेटिव का सिंबल है सिर्फ उसी के डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और उसमें जरा गौर करो, क्या इसमें पावर है फिर अंदर है, मतलब ये कंपोजिट है। हाँ। बोलो इसमें पहले डेरिवेटिव किसकी निकलेगी पावर की। और फिर उसके बाद अंदर में आएंगी। हाँ। तो पहले पावर की डेरिवेटिव निकालो और बताओ पावर की डेरिवेटिव क्या है? 3 सामने आ जाएगा और पावर में -1 हो जाएगा। यानी कि 2 हो गया। हाँ। सही है। हाँ। अब बताओ इसमें ये डेरिवेटिव कहाँ तक निकली? पावर तक। पावर तक। तो ddx फिर बाकी कहाँ से रहेंगी उसके अंदर, मतलब x प्लस कॉस एक्स से बाकी रहेंगी। हाँ। समझ गया अच्छे से? हाँ। प्लस की जगह प्लस x प्लस कॉस एक्स का पावर 3 इंटू। अब देखो यहाँ पे बताओ, अब यहाँ ddx जिस पे लग रही तो इसमें ये कंपोजिट है क्या? सबसे पहले देखो ऊपर में पावर दिख रहा क्या? हाँ। फिर उसके बाद उसके अंदर जाएंगे। हाँ। बोले पहले डेरिवेटिव किसकी निकलेंगी? पावर की। और पावर 4 की डेरिवेटिव क्या रहेंगी? 4 पावर सामने और पावर 1 से माइनस यानी 3। समझ गया अच्छे से? और बाकी कॉपी। हाँ। ये पावर तक डेरिवेटिव है। अब ddx अंदर जाएंगी तो कहां से असर डालेंगे ddx? यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 से। -3। समझा अच्छे से? हाँ। अब ध्यान दो, अब ddx का है, जहां आपका ddx दिखता है ना शिल्पा, सिर्फ वहीं ध्यान देना पड़ता, बाकी जगह ध्यान, नहीं देना पड़ता। क्योंकि बाकी डाटा को हमें सिर्फ कॉपी करते रहना पड़ता है। हाँ। प्रॉब्लम दिखता इतना बड़ा है लेकिन हमें सिर्फ ddx पे ध्यान बनाना पड़ता कि ddx कहाँ पे है। हाँ। शुरू में देखो ddx 1 आया लेकिन हाँ। बीच में था प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट रुक जाओ, हम डेरिवेटिव निकालेंगे सबके, लेकिन एक एक करके, तो तुम रुक जाओ डेरिवेटिव तुम्हारी, अब तुम रुक जाओ तो डेरिवेटिव उसकी हुआ। फिर हाँ। ddx अंदर गई तो यह कंपोजिट था, तो पहले पावर की निकली फिर अंदर गया, यहाँ पे भी पावर की निकली फिर अंदर गया, तो देखो ddx कहाँ तक पहुंच गया दिख रहा है? हाँ। आपको पूरा फोकस सिर्फ डेरिवेटिव की जगह पे करना है। बताओ अब अंदर जाएगा तो बीच में प्लस है क्या?
हाँ, कौन सा रूल लगेगा? एडिशन रूल। एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या होगा? डेरिवेटिव अंदर जाएंगी तो पहले किसकी डेरिवेटिव निकलेंगी? एक्स की, एक्स की 1 और फिर माइनस कॉस साइन। की माइनस साइन एक्स। तो ये यहाँ पे ऐसा हो गया। और ऐसा नहीं लग रहा है बाकी डाटा कॉपी होगा, हाँ, ये प्लस की जगह प्लस। अब यहाँ ध्यान दो डी डी एक्स पे। चलो बताओ, यहाँ डी डी एक्स अंदर जाएगा, हाँ, बताओ ये बीच में प्लस भी है और माइनस भी है, तो एडिशन रूल भी लगेगा और सब्सट्रैक्शन रूल भी लगेगा। लगाओ। तो पहले एक्स के पावर 3 की डेरिवेटिव बताओ। 3x स्क्वायर। उसके बाद प्लस की जगह प्लस। हाँ, अब बताओ 2x के साथ इनटू में है ना? हाँ, 2 कॉमन निकल जाएगा और 1 बिल्कुल सही। तो 2 जीरो होने से बच जाएगा। जो कांस्टेंट इनटू में होते हैं वो जीरो होने से बच जाते हैं। तो ये 2 इनटू में होने से बच जाएगा। और बताओ अकेले x की डेरिवेटिव 1 1 माइनस 3 अकेला सिंगल कांस्टेंट है और अकेले कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। जीरो। और इतने डाटा को तो हमें कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि इसमें डीडीएक्स ही नहीं है। हाँ। क्या ऐसा नहीं लग रहा है आंसर आ गया? बोलेंगे सर कैसे आ गया, आपको पता चलेगा? बताओ अब कहीं डीडीएक्स दिख रहा क्या? नहीं। डीडीएक्स दिखना बंद यानी डेरिवेटिव कंप्लीट। हाँ, बस हो गया पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। देखो हाँ, कोई डाउट बेटा? नो सर। हम शुरू में डालते हैं एक डीडीएक्स, फिर वो अंदर ही अंदर सब जगह क्या हो जाता है? शिल्पा फैल जाता है डिपेंडिंग अपॉन रूल। जैसे रूल लगते हैं, जैसे यहाँ कौन सा है बीच में? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट एक रहने दो, दूसरी की डेरिवेटिव, अब दूसरे को रहने दो, पहले की डेरिवेटिव, एक एक करके। फिर डीडीएक्स अंदर अंदर घुसते गए और अंदर अंदर घुस के जब तक पूरे डीडीएक्स खत्म नहीं हो गए तब तक हम लिखते रहे, और जब डीडीएक्स पूरे खत्म हो गए तो हम बोलते डेरिवेटिव कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गई। समझा शिल्पा कंसेप्ट? हाँ। विदाउट? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखो, अभी इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस क्यूब एक्स का पावर, नहीं कॉस स्क्वायर का पावर। तो ऐसा लिखा है शिल्पा, बाजू में इंटू, हाँ, बाजू में इंटू आ गया ना? हाँ, फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है? रूट, हाँ, उसमें लिखा है एक्स, फिर उसके अंदर प्लस लिख के देखो फिर से रूट आ गया है। ऐसा क्वेश्चन? हाँ। बताओ क्वेश्चन में छोटे छोटे ले रहा कि बड़े बड़े क्वेश्चन ले रहा हूँ? बड़े बड़े। कंसेप्ट कहीं चेंज हो रहे हैं? नहीं। यही कंसंट्रेशन आप बना के रखना। क्वेश्चन का साइज बड़ा होगा तो देख के बिल्कुल भी डरना नहीं। अपने कंसेप्ट मजबूत रखना और स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आगे बढ़ाते चलना। आखिरी में जो डेरिवेटिव खत्म हो जाएंगे डीडीएक्स पूरे, तो समझना वही है। हाँ। देखो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्टिव टू एक्स। ये हो जाएगा डीडीएक्स किस पे अटैच हो गया? y पे। और यहाँ डीडीएक्स किस पे अटैच हो जाएगा? पूरे कंप्लीट डेटा पे। देखो हाँ। तो डाउट बेटा यहाँ तक? नहीं। करेंगे बोलो। ये इनटू है, इसमें ये एक डेटा यानी ये फर्स्ट डेटा हो गया और ये एक सेकंड डेटा होगा। इस तरीके से दो डेटा दोनों बीच में प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन को रहने दो, डेरिवेटिव सेकंड वाले की लिखो और फिर बोलो सेकंड वाले अब तुम रुक जाओ, डेरिवेटिव हम फर्स्ट वाले की लिखेंगे क्योंकि डेरिवेटिव निकालेंगे सबकी लेकिन एक एक करके।
दो हाँ। लोग अगर दुकान में सामान खरीदने आ जाते शिल्पा, और दुकान में सामान देने वाला एक ही रहता है, हाँ। और आ जाते दो लोग, तो क्या करता है, भैया पहले मैं इसको सामान दे देता हूँ, फिर आप थोड़ी देर रुक जाओ, फिर मैं आपको दे दूंगा। हाँ। एक जन को खड़े रह के वेट करना पड़ता ना, हाँ। एक जन को सामान देते रहता, जब उसको दे के हो जाता तो फिर बोलता भैया तुम थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारा दे के हो गया, अब मैं इसको दे देता हूँ। तो बस वही कंसेप्ट याद रखा। तो आंसर ये रहा dy बाय dx। अब रूल लगाओ, रूल क्या है, पहले वाले को नहीं देना पड़ता, उसको बोलना पड़ता खड़े रहो। तो बताओ ये खड़े हैं क्या, अभी देखो यहाँ पे हाँ। पहला वाला खड़े रहो, डेरिवेटिव किसकी निकालेंगे, सेकंड वाले की। तो वो रहेगा √x प्लस √10x, ठीक है। हाँ। अब इसको बोलेंगे देखो अभी अभी तुम्हारी डेरिवेटिव निकली ना, हाँ। तो अब तुमको चुपचाप बैठना पड़ेगा, तो अब इसको चुपचाप बैठना पड़ेगा, हाँ। और हम डेरिवेटिव उसकी निकालेंगे जिसकी निकली नहीं है, तो किसकी डेरिवेटिव निकली है बैठा हुआ था, तो इसकी निकालेंगे। समझ गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं। नहीं था। अब बताओ ddx शुरू में एक जगह था, अब देखो ddx कितने जगह दिख रहा है, 2 जगह। तो जहां ddx दिखता है ना शिल्पा, हमें कॉन्सेंट्रेट से वही करना पड़ता है, समझे। हाँ। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो और बताओ इसमें सबसे पहले आपकी टक्कर किससे हो रही है, रूट से, रूट से। और फिर उसके अंदर 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 फंक्शन बैठे हुए हैं, हाँ। कंपोजिट है, तो पहले रूट की फिर अंदर फिर निकालते रहेंगे हम लोग। हाँ। बोलो आप, रूट की डेरिवेटिव क्या होती है, 1/, अपॉन x अंडर रूट। यस 1/2 अंडर रूट, तो 2 अंडर रूट। 1/2 रूट लिख दिया, देखो रूट की डेरिवेटिव 1/2 रूट, हाँ। और बाकी सारा उनके साथ क्या होगा, रूट के बाद का डाटा कॉपी, कॉपी। देखो ये कॉपी हो गया, यानी 1/2 लिख के पूरा रूट कॉपी करना पड़ता है, सीधी बात। हाँ। अब बताओ ddx रूट तक निकल गई है, हाँ। कहां से बाकी है, x से बाकी है अभी। x x प्लस। प्लस √10x से बाकी है इजी। हाँ। ये वाला डाटा यहाँ क्या होगा बेटा, कॉपी ना, कोई डाउट, नहीं। समझा क्या अच्छे से। हाँ। प्लस आगे बढ़ो इसमें और बताओ मेरे को, अब इसमें इंटू की जगह इंटू √x प्लस √10x, आपका ध्यान कहाँ रहना है, आपको सिर्फ डेरिवेटिव में हाँ। निकालो। अभी यहाँ डेरिवेटिव में बोलो सबसे बाहर कौन सा फंक्शन नजर आ रहा है, पावर। पहले पावर की डेरिवेटिव लिखेंगे, क्या आएंगी, 4 और पावर 3। समझ गए यहाँ तक। हाँ। अब ddx का असर अंदर एंटर होगा, तो अंदर किस पे असर आएगा, कहां से, 1 प्लस 1 cos प्लस। स्क्वायर, हाँ। समझ गया अच्छे से। हाँ। अब बताओ इंटू के बाद ddx देखो कितने जगह दिख रहा है, 2 जगह। एक यहाँ दिख रहा है ddx और एक देखो यहाँ दिख रहा है, दिखा हाँ। ddx, हाँ सर। एक यहाँ दिखाई दिया और दूसरा देखो यहाँ है, तो जहाँ ddx है वहां ध्यान देना, बाकी जगह ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कॉपी चलते रहते हैं। बताओ इसकी डेरिवेटिव निकालो, तो बताओ बीच में प्लस है, हाँ। एडिशन रूल, सिंगल एक्स की डेरिवेटिव 1। प्लस की जगह प्लस, हाँ। और अब बताओ ddx अंदर जाएंगी तो फिर यहाँ रूट से टकराएंगी, हाँ। तो रूट की डेरिवेटिव 1/2 रूट। √10x, तो ये रूट तक डेरिवेटिव हो गई, और फिर ddx अंदर बाकी रहेगा ना, हाँ। इस पे 10x पे, क्योंकि रूट की निकल गई ना, 1/2 रूट, लेकिन 10 से बाकी है, हाँ। विदाउट नहीं। ऐसी। अब यहाँ पे ध्यान दो, बोलो ddx से अंदर जाएंगी, हाँ। पहले किसकी निकलेंगी, पहले 1 की। और 1 0। कांस्टेंट है, और अकेले कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। 0, प्लस की जगह प्लस, हाँ। तो बताओ फिर यहाँ आएगा तो यहाँ पावर है ना, तो पावर सामने एक कम, हाँ। इसकी डेरिवेटिव निकली पावर की, पावर की।
2 सामने 1 कम। अब बताओ यहाँ से ddx का असर किस पे जाएगा पावर के बाद? cos x पे। तो cos से असर बाकी है, देखो। हाँ। अब बताओ, अब कहीं ddx आपको नजर आ रहा है क्या? 2। 2 जगह। तो जहां ddx नजर आ रहे हैं उसी पे आपको ध्यान देना है, बाकी जगह ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बाकी सारा डाटा क्या होगा? कॉपी होगा। कॉपी होगा। कोई डाउट? नहीं, बाकी सारा ही डाटा क्या होगा? कॉपी होगा। कॉपी। तो बस इस जगह का आंसर बता देते हैं हम लोग। बोलो 10x की डेरिवेटिव क्या होगी? 10x की डेरिवेटिव sec square x बस। और यहाँ cos x की डेरिवेटिव माइनस sin x। वो वहां लिख लेना पड़ेगा, और बाकी सारा जैसी की वैसी कॉपी। कॉपी। कोई डाउट? नहीं। समझा अच्छे से? हाँ। और यहाँ पे देखो ये वाला पूरा कंप्लीट है। थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते नो सर। हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क बताने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनना। अभी सॉल्व एग्जांपल का देखो तीसरा ग्रुप है हाँ। जो मैं नहीं कराऊंगा और ना आपको करना है। कि रीजन है, वो रीजन मैं आपको बाद में बताऊं। अभी बता देता हूँ रीजन ये। एक्चुअली डेरिवेटिव का एक टॉपिक है जिसका नाम लॉगरिथमिक फंक्शन है, थर्ड टॉपिक। हाँ। वो लॉगरिथमिक फंक्शन टॉपिक जब आपको आएगा ना, तभी ये थर्ड ग्रुप अच्छे से आएगा, नहीं तो थर्ड ग्रुप अच्छे से नहीं आएगा। तो आपका भी टाइम वेस्टेज होगा। मैं पढ़ा दूंगा आपको, उस समय टेम्पररी समझेगा, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। और ऑलरेडी समझाने और पढ़ाने के लिए अपने को 1 घंटा लग जाएगा, सिर्फ एक सॉल्व एग्जांपल थर्ड ग्रुप। और हाँ। फायदा कुछ भी होगा नहीं। वो कहलाएगा टाइम वेस्टेज, इसलिए उसको करना अभी। नहीं है। और ऐसा ही एक फोर्थ ग्रुप है, वो भी नहीं करना है। यानी कितने ग्रुप नहीं करना है? 2। कौन कौन से? देखो थर्ड और फोर्थ सॉल्व का। हाँ। देखो सॉल्व का एक थर्ड ग्रुप है और एक फोर्थ ग्रुप है। हाँ। दोनों सॉल्व नहीं करना है। और ये मुझे आप कब याद दिलाएंगे? जब मैं डेरिवेटिव का लॉगरिथमिक टॉपिक खत्म करूंगा, यानी इसके बाद है इनवर्स। हाँ। इनवर्स के बाद है लॉगरिथमिक। तो जैसे मैं लॉगरिथमिक खत्म करूंगा ना, तो उसके बाद ये दोनों टॉपिक में से खत्म करवा लेना। ओके सर। और मैं नहीं भी खत्म किया तो मैंने जैसी लॉगरिथमिक खत्म करूंगा ना, तो आप बोलेंगे सर अब ये क्वेश्चन तो हमको खुद ही से समझ गए, करने की जरूरत ही नहीं है, हम कर भी लेंगे। आप खुद ही आपको आने लगेंगे, देख लेना। ओके सर। समझे? तो अभी हाँ। कौन सा ग्रुप नहीं करना है? थर्ड और फोर्थ। फोर्थ। और वो होते बराबर। बताओ सीधा डायरेक्ट एक्सरसाइज दिख रही है? हाँ। बोलो एक्सरसाइज 1.1। हाँ। बताओ इसमें टोटल ग्रुप कितने हैं? टोटल 8। नहीं, वो जो 8 ग्रुप है वो 8 ग्रुप जबरदस्ती फैला दिए गए हैं। ये भी असल में 4 ही ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और उसके बाद का जो ग्रुप थर्ड है। थर्ड। हाँ। तो सुनो, आपको कहाँ तक वर्क करना है ये मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट करना है ओके सर। एक्सरसाइज का। फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट। कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज का सेकंड ग्रुप कंप्लीट करना है। हाँ। और थर्ड ग्रुप जो है, उस थर्ड ग्रुप में 6 क्वेश्चन करना है। कितने? 6। वो 6 क्वेश्चन कौन से? शुरू के 1 2 3 4 5 6। हाँ। उसके बाद देखो 7 से लॉग आ जाएगा। हाँ। ये हम तभी करेंगे जब लॉगरिथमिक सीख चुके रहेंगे। तो एक्सरसाइज में हमारा सिर्फ थर्ड का कितने सॉल्व करना है? थर्ड ग्रुप के 6। ठीक है? तो जो हाँ। होमवर्क है वो मैं बुक लिख के दे रहा हूं, बस इतना ही करना। और एक्सरसाइज आपकी ये मान लेना कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। समझे? यस। बोलो शिल्पा, एक एक्सरसाइज कंप्लीट होने बहुत टाइम लगा क्या? नहीं। नहीं। एक्सरसाइज आपको कौन सी होमवर्क है अभी ये?
एक्सरसाइज 1.1 होमवर्क, और इसमें कौन सा एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट, एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट, समझे? हाँ फिर एग्जाम्पल नंबर 3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 3 4 5 6 6 ओनली, सिर्फ 1 से लेके 6 तक करना है सिर्फ, हाँ इतना होमवर्क है, ठीक है? हाँ कर लोगे? हाँ सर। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया या कोई क्वेश्चन में डाउट आया तो आप मेरे से पूछ लेना, लेकिन होमवर्क करना बहुत जरूरी है। जिन लोग ये होमवर्क आज का पेंडिंग करेंगे वो जिंदगी भर पछताएंगे। डेरिवेटिव की एक खास बात बता दे रहा हूँ शिल्पा, मेरे साथ ही आपको ये चैप्टर खत्म कर लेना है, पेंडिंग करना नहीं। मैंने पढ़ाया, जितना मैंने कराया उसकी डबल प्रैक्टिस करो खुद से लिख के, हाँ और उसके बाद एक्सरसाइज इतनी कर लो, उसके बाद बोलना हो गया, क्योंकि बाद में राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिलने वाला नहीं है। इसलिए यही टाइम है राइटिंग प्रैक्टिस का, इसलिए तुरंत साथ में करना है, और साथ में करके बोलना हमारा चैप्टर भी पढ़ के खत्म हो गया, अभी जब भी देना एग्जाम बोल दो, ठीक है? हाँ कल हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, उसका नाम रहेगा इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। और अगर इसमें के कोई डाउट आते हैं तो वो पूछे। ओके सर। बेटा अभी से आप टाइम देख लो, 15 मिनट बाद मैं आपको कॉल करूंगा, और वो रहेगा आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए। वो रहेंगी अभी नेक्स्ट क्लास आप लोगों की जो फिजिक्स की तो नहीं रहेंगी, क्योंकि रितिका आखिरी में क्लास नहीं कर पा रही थी, उसको पता है कि नहीं पता नहीं, सुबह का जो कोर्स था फिजिक्स वाला पार्ट वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, हाँ और जो आफ्टरनून का पार्ट है वो आफ्टरनून में अब स्टार्ट हो जाएगा, हुआ तो आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें जो पोर्शन रहेगा वो आफ्टरनून में ही कंप्लीट होगा। रिकॉर्डिंग रहती है, अगर कभी आप नहीं देख पाते तो रिकॉर्डिंग देख के उसको कंप्लीट कर लेना, और नहीं देख पाए तो कम से कम सेव जल्दी से कर लेना, क्योंकि 1 महीने के बाद रिकॉर्डिंग चली जाती, फिर मैं रिवाइज कराने को इतना टाइम ही नहीं मिलेगा हमें, इसलिए आप लोग तुरंत की तुरंत वो रिकॉर्डिंग सेव कर लिया करो अपने पास, ताकि आपके पास रहे अगर कोई वीडियो कभी नहीं देख पाए तो। ऑलरेडी अभी नेक्स्ट जो रहेगा आपका, अभी मॉर्निंग का वो नेक्स्ट क्लास आपकी फिजिक्स की नहीं रहेंगी आज की, आज अभी आपका केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक आज एंड हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। अभी 15 मिनट बाद केमिस्ट्री की क्लास, अभी रितिका आप फ्री हो जाओ और आफ्टरनून में आप ज्वाइन कर लेना अगर कर सके। बाय बेटा।